Hello students, continuing with the same topic, groups and subgroup. We have examples, some examples. Show by an example that union of two subgroups is not necessarily a subgroup. Students, हमने last time किया कि अगर आपके पास intersection of two subgroups ले तो you will again get a subgroup. और इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी सबग्रुप्स भी अगर हम लें यू विल अगेन गेट एन सबग्रुप. अब यहाँ पे अगर हम यूनियन लें दो सबग्रुप्स की तो इट इज नॉट नेसेसरली अ सबग्रुप. सो हाउ विल यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर H1 and H2 be two subgroups under सम बाइनरी ऑपरेशन तो दोगे अंडर एडिशन. ठीक है. सो लेट H1 कंटेन्स सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल्स कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2. ठीक है. सो इसमें सारे मल्टीपल्स होंगे 2 के और हम H2 ले लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3. सो इट इज मल्टीपल्स ऑफ, इट कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ 3, 0, 3, 6, 9 and so on. H1 union H2 में क्या होगा? H1 union H2 में आपके पास आ जाएगा all the multiples of 2 as well as 3. So you will get -9, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6, 9 एंड सो ऑन. ठीक है. अब अगर आपने H1 यूनियन H2 को सबग्रुप प्रूव करना है तो A और B कोई भी दो एलिमेंट ले लो. लेट 2, 3 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2. और अगर H1 यूनियन H2 को सबग्रुप है तो A B इनवर्स भी कहां पे जाएगा? H1 यूनियन H2 में. अब दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन. तो A is 2 और B इनवर्स अंडर एडिशन प्लस B इनवर्स क्या होगा? 3 का इनवर्स. 3 का इनवर्स अंडर एडिशन क्या होगा? -3. सो 2 प्लस -3 इज -1 बट दिस डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2. सो आपके पास अगर A B इनवर्स H1 यूनियन H2 में नहीं है तो ये क्या इंप्लाई करता है? H1 union H2 is not a subgroup. ठीक है. ये तो हमने एक रिजल्ट लगा के किया. अब जिसको ये रिजल्ट लगाना नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं. अगर H1 union H2 एक सबग्रुप है तो वो ग्रुप भी होगा और अगर वो ग्रुप है अंडर एडिशन तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. बट यहाँ पे अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखो H1 union H2 के लिए तो आपके पास 2 + 3 कितना आ गया? 5. That does not belongs to H1 union H2. So closure property not satisfied. तो ये ग्रुप ही नहीं है. अगर ग्रुप ही नहीं है तो ये सब ग्रुप कैसे होगा? So या तो आप इसको ऐसे डील करो या फिर ऐसे. तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर H1 और H2 कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं अंडर एडिशन, they are not then union of the two is not a subgroup. So this completes the question. Next question, let X be an element of group G. Prove that set H which contains the elements of the type x to the power n where n belongs to integer of all integral powers of x. अब set H में क्या पड़े हुए हैं? x की इंटीग्रल पावर्स. Then prove that this is a subgroup of G. हमने प्रूव करना है कि H जो है वो सबग्रुप है G का. क्लियर. सो उसी तरह लेट दो एलिमेंट ले लो, x raised to power a, x raised to power b belongs to H. अब H में किस तरह के एलिमेंट है? इंटीग्रल पावर्स. तो a b कहाँ पे होंगे? इंटीजर्स में. ठीक है. सो अगर दो एलिमेंट कोई भी H में से है और आपने H को सबग्रुप प्रूव करना है तो a b इनवर्स भी कहाँ पे होगा? H में. अब यहाँ पे आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया हुआ. लेट अस डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. सो अगर आपके पास a, दिस इज x इंटू a, b इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा? x b इनवर्स
b कहाँ पे होगा, इसको चेक करो. दिस इज x to the power a minus b. Since a b belongs to z integers, therefore a minus b also integer. So आपके पास x a into x, since x a into x minus b, a b inverse is equal to x a b also belongs to h. ये भी h में होगा. why? because a minus b belongs to z. every integral power of x belongs to h. so अगर हर इंटेग्रल पावर x की h में है तो x a माइनस b भी कहाँ पे चला गया, h में. x टू दी पावर a, x टू दी पावर b h में था, तो उनका इनवर्स भी a b इनवर्स भी कहाँ चला गया, h में. सो दिस इंप्लाइज h इज अ सब ग्रुप ऑफ g. क्लियर है. हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, इफ ए बी बिलोंग्स टू h देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू h implies h इज सब ग्रुप. सो हमने ये थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पे यूज किया. So this completes the question. Next question. Show that union of two subgroups is a subgroup if and only if one is contained in other. Students, हमने पहले क्वेश्चन किया था कि union of two subgroup is not necessarily a subgroup. यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है, it is a subgroup if and only if one is contained in other. So let us suppose, let H1 and H2 be two subgroups. if and only if result है, and H1 is contained in H2 and H2 is contained in H1. To prove H1 in union H2 is subgroup. So first part is this. नेक्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करेंगे, H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है और H1 H2 टू सब ग्रुप्स है, एंड वी हैव टू प्रूव वन इज कंटेन्ड इन अदर एंड अदर इज कंटेन्ड इन फर्स्ट. सो लेट केस 1, व्हेन H1 इज कंटेन्ड इन H2, ठीक है, देन H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा, this is exactly equal to H1 is contained in H2. This is exactly equal to H2. Clear? So, and H2 is subgroup. So, this implies H1 union H2 is also subgroup. Clear? Case 2. H2 is contained in H1, then H1 union H2 किसके इक्वल होगा, this is exactly equal to H1 and H1 is subgroup. This implies H1 union H2 is also a subgroup. So one way it is clear. Next हमने let H1 conversely, यहाँ लिख लो पहले, conversely let H1 and H2 are two subgroups and H1 union H2 is a subgroup. To prove, आपने क्या प्रूव करना है, H1 is contained in H2 और H2 is contained in H1. यहाँ पे भी और लिखो, ठीक है, one is contained in other is contained in one. So how to prove this? Let us prove. Let us suppose H1 is neither contained in H2
or H2 is not contained in H1. So if H1 is not contained in H2, अगर H1 H2 में कंटेन ही नहीं है, there exists an element A belongs to H1 such that H1 does not belongs to H2, but A belongs to H1 union H2. यूनियन में तो होगा, या यूनियन में वही एलिमेंट्स होते हैं ना जो या तो H1 में होगा या H2 में होगा. क्लियर? एंड सपोज इफ H2 is not contained in H1, there exists an element, let us say B belongs to H2 such that B does not belong to H1 but B belongs to the union. Since union is given to be a subgroup of G, therefore A comma B belongs to union implies A into B also belongs to H1 union H2. क्योंकि अगर आपके पास H1 union H2 सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी होगा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेटिस्फाई करेगा. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी AB belongs to H1 union H2. So this implies AB either belongs to H1 or AB belongs to H2. So हमें नहीं पता AB H1 में भी हो सकता है, AB H2 में भी हो सकता है, क्योंकि AB जो है वो उनकी यूनियन में है. So case 1, AB belongs to H1. अगर AB H1 में है and A also belongs to H1, since H1 is subgroup, अगर H1 सब ग्रुप है तो H1 ग्रुप भी होगा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेटिस्फाई होंगी. दिस इंप्लाइज A इनवर्स भी वहां पे एग्जिस्ट करेगा. सो अगर A इनवर्स H1 में है और A भी H1 में है तो आपके पास बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका प्रोडक्ट भी कहाँ चला जाएगा? H1 में. तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी AB into A inverse also belongs to H. ठीक है? So this implies B belongs to H1, which is a contradiction. This is a contradiction क्योंककि B हमारा कहाँ से था? H2 में से. So this is a contradiction. Case 2 देख लो अब अगर इसमें नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं होता तो ये सेटिस्फाई होगा, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है. सो केस 2, AB बिलोंग्स टू H2. ठीक है? फिर से सिंस B also belongs to H2 implies B inverse belongs to H2 because H2 is a subgroup, so inverse also exists. So AB belongs to H2, B inverse belongs to H2. बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट भी कहां पे हो जाएगा? H2 में. सो दिस इंप्लाइज A belongs to H2, but this is a contradiction because A does not belongs to H2. So this is a contradiction. So दोनों केसेस में contradiction आ गई. It means our supposition is wrong. So therefore our supposition is wrong. So अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा? H1 is either contained in H2 or H2 is contained in H1. So this completes the proof of the theorem. Next question, let G be additive group of integers. So अगर आपके पास G कोई भी additive group of integers है, G में integers पड़े हुए हैं, so this is -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
and so on. So this is group of integers. ठीक है. Prove that set of all multiples of integers by a fixed integer k is a subgroup of G. So let us take a set H which contains multiples of k. So it is minus 5k, minus 4k, minus 3k, minus 2k, minus k, 0k, 2k, 3k multiples आ गए and so on. So to prove H is subgroup of G. So subgroup होने के लिए H को या तो हम वही सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें चारों की चार, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स लें H के और हम ये प्रूव कर दें कि अगर आपके पास A भी H में है तो A भी इनवर्स भी कहाँ पे है, H में. अब बिकॉज दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन, तो अगर A है तो B का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस B बिलोंग्स टू H. सो हमने ये प्रूव करना है. ठीक है. सो इसके लिए लेट A, B बिलोंग्स टू H. A, B कोई भी दो इंटीजर्स होंगे. ठीक है. अब इंटीजर्स भी क्या है, मल्टीपल्स ऑफ k है. सो आप मल्टीपल्स ऑफ k लोगे. A भी तो सिंपल इंटीजर. लेट A इंटू k एंड B इंटू k बी सम एलिमेंट्स ऑफ H वेयर A, B इज इंटीजर. ठीक है. A और B क्या है, इंटीजर है, और k एक फिक्स्ड इंटीजर है, मल्टीपल्स ऑफ k है ये. तो अगर हम A के इनवर्स ऑफ B के, अब इनवर्स ऑफ B के क्या होगा अंडर एडिशन, माइनस B के. ठीक है. सो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, दिस इज माइनस B के, सॉरी दिस इज माइनस B के. अब इसको कैलकुलेट अगर हम करें, दिस इज A माइनस B टाइम्स K. सो दिस इज इक्वल टू, अब ये कहाँ चला जाएगा, H में. रीजन बिकॉज AB बिलोंग्स टू इंटीजर implies A minus B also belongs to integer. और इंटीजर k का कोई भी मल्टीपल विद इंटीजर. ठीक है. कहाँ पे है, सेट H में. सेट H में किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय अ फिक्स्ड इंटीजर k. सो दिस इज ऑल द मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर बाय अ फिक्स्ड इंटीजर k. कहाँ पे है, सेट H में. सो क्लियर है. कोई भी दो एलिमेंट लिए सेट H के, और जब हमने उनका इनवर्स कैलकुलेट किया, A भी इनवर्स कैलकुलेट किया, तो वो भी कहाँ चला गया, H में. और ये H में क्यों है, बिकॉज A माइनस B भी क्या है, एक इंटीजर और मल्टीपल ऑफ K. सो दिस प्रूव्स H इज सबग्रुप ऑफ G. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन. Next question, let H be a subgroup of group G and define NH as A belongs to G, AH is equal to HA. Prove that NH is a subgroup of G. अब देखो स्टूडेंट्स, HA में कौन से किस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं, all the elements of G which has the property AH. H के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो we will get H into A. H का कोई एलिमेंट into A. A is the fix. H के एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे. सो आपके पास NH is also called normalizer. ठीक है. सो NH में किस तरह के एलिमेंट हैं, all the elements of group G such that A को अगर हम H के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, we will get element of H into A. ठीक है. सो हाउ विल यू प्रूव दिस. सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी तो हमेशा होगी, सिंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू NH ऑलवेज. आइडेंटिटी ग्रुप में भी होगी, और उसको किसी भी H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, वी विल अगेन गेट दी सेम. सो E into H is equal to H into A. So therefore this implies NH is non-empty set. Clear? So let us take two elements of NH. तो अगर A B दोनों कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे NH के, तो दिस implies कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक तो A B कहाँ से आएंगे, G में से, और दूसरा क्या होगा, AH is equal to HA and BH is equal to HB with these two properties. ठीक है. और टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है,
to prove NH is a subgroup. NH is a subgroup. सबग्रुप मीन्स यू हैव टू प्रूव अगर दो एलिमेंट NH में से हैं तो AB इनवर्स भी कहाँ पे होगा, NH में. और AB इनवर्स NH में कब जाएगा, जब आपके AB इनवर्स ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. सो इन शॉर्ट हमने ये प्रूव करना है. सो आप कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले दिस एज 1, दिस इज 2. वी विल टेक हेल्प ऑफ 2, pre and post multiply 2 with B inverse. So you have B inverse B into H into B inverse H B into B inverse. What will you get? B into B inverse is identity. क्यों? क्योंकि B किसका एलिमेंट है, ग्रुप G का, और क्योंकि G ग्रुप है तो आपके पास B इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी. सो आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यू विल गेट दी सेम एलिमेंट. इसी तरह B इंटू B इनवर्स आइडेंटिटी और उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दी सेम एलिमेंट. सो दिस एज नंबर 3. सो यू विल गेट HB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स H. लेट अस नाउ कैलकुलेट AB इनवर्स H. So let us now calculate AB inverse H. So this is equal to A B inverse H. इन दोनों को कंबाइन करो. B inverse H किसके इक्वल है, HB inverse के. So this is again equal to H A times HB inverse. यहाँ लिख दो using 3. Clear? 3 को यूज किया हमने वहां पे. अब दिस इज इक्वल टू AH B इनवर्स. अब AH किसके इक्वल है, HA के. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू HA B इनवर्स. यहां लिख दो यूजिंग 1. सो आपके पास AB इनवर्स H किसके इक्वल आ गया, HAB इनवर्स. ठीक है. तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है, अब देखो AB B का एलिमेंट G का एलिमेंट है, B भी G का एलिमेंट है. ठीक है. सो B इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, G का. तो आपके पास AB इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, ग्रुप का. तो ग्रुप का कोई एलिमेंट H के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी H के साथ कोई एलिमेंट ग्रुप का मल्टीप्लाई है. तो दिस इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू NH. और अगर आपके पास AB NH में से था और AB इनवर्स NH में चला गया, तो दिस इंप्लाइज NH इज अ सबग्रुप. सो इज इट क्लियर? दिस प्रूव्स द रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट G be a group with binary operation multiplication. H is a set. H belongs to G. HX is equal to XH for all X belongs to G. हमने जब नॉर्मलाइजर के लिए किया, NH के लिए किया, वहां पे ये वाला पार्ट नहीं था. वहां पे सिर्फ A कहां से आ रहे थे, G में से, और H का एलिमेंट, कोई भी H का एलिमेंट A इज इक्वल टू A इंटू H. अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G. मतलब यहाँ पे H सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो हर एलिमेंट ऑफ G के साथ कम्यूट करेंगे. ठीक है. सो वही आपने H लेने हैं जो किसके साथ कम्यूट कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ G के साथ. ठीक है. सो सेम क्वेश्चन है, आपने H को क्या प्रूफ करना है, सब प्रूफ. सो सिमिलर प्रूफ लिखोगे. लेट, अब यहां पे आइडेंटिटी बिलोंग्स टू सेट H because E into X is always equal to X into E. Clear? So identity always belongs to H. E belongs to H. This implies H is not equal to 5. So H is not empty set. So let us suppose AB belongs to H, and to prove AB inverse belongs to H. अब AB inverse belongs to H means आपने क्या प्रूव करना है, AB इनवर्स X किसके इक्वल होगा, X इंटू AB इनवर्स फॉर ऑल X बिलोंग्स टू ग्रुप G. आपने ये प्रूव करना है. ठीक है.
सो आपके पास अगर ए बी एच में से है, इस वाले सेट में से है, तो दिस इंप्लाइज, और ए बी आए कहाँ से, ए बी भी जी में से ही है, ठीक है। अब ए बी अगर एच में है तो आपके पास a इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू ए 1 एंड सेकेंड इज b इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू बी, दिस एज 2। क्लियर। सो आपने क्या करना है अब इसके बाद, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, जैसे पिछले प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई 2 विद बी इनवर्स। सो बी इनवर्स बी एक्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स। दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी, so it is xb inverse is equal to b inverse x. Let us say this is 3. So let us calculate this again. AB inverse x is equal to AB inverse x, and B inverse x is again equal to XB inverse. Using this is equal to XB inverse using 3. अब again this is equal to ax b inverse, and what is ax? Ax is equal to xa. So this is equal to xa b inverse. This is by using 1. Clear? So आपके पास क्या आ गया, a b inverse किसके इक्वल आ गया, xb inverse. So this implies a b inverse belongs to set H. So this proves that H is a subgroup of G. So this completes the proof. Students, is it possible that an abelian group has non-abelian subgroup? हमने किया था result, and every abelian group has abelian subgroup, or you can say अब अगर आपके पास एवरी अबेलियन ग्रुप के जो सब ग्रुप है वो नॉन अबेलियन सब ग्रुप है, तो आपके पास क्या किसी अबेलियन ग्रुप का नॉन अबेलियन सब ग्रुप हो सकता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग? नो. सो देयरफॉर अबेलियन ग्रुप कैनॉट हैव non-abelian subgroup. So since subgroup of abelian group is always abelian, so abelian group cannot have non-abelian subgroup. So this completes the topic. Thanks for watching the video.